ब्रिक्स, आप देखें, ब्रिक्स इज अ मेजर नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। इंडिया इसमें बैठा हुआ है। रशियन मीडिया ने एक पिक्चर वायरल की है, एक तरह की मीम है जिसमें पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। हमारे साथ ही क्यों हमारे लिए मीम्स वगैरह वायरल होती हैं, क्यों ह्यूमिलिएट किया जाता है हमें। और पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा, मैं आपको सही और सीधी खरी बातें कर रहा हूँ। ब्रिक्स, उसमें पाकिस्तान मेंबर बनना चाहता है। अब आपको हंसी भी आएगी, मुझे भी आई थी जब मैंने खबर सुनी थी कि भाई ये तो वही चीज हो गई कि मतलब घोड़ों की रेस में गधा कहता है कि नहीं यार, क्योंकि मेरे 4 पैर हैं मैं भी भागूंगा। चाइना कितना इस पे जो है वो इस पे पाकिस्तान की मदद कर सकता है। जब तक पाकिस्तान को भारत से बात करनी पड़ेगी तभी वो इस ग्रुप के एंटर हो पाएगा। रशियन मीडिया ने एक पिक्चर वायरल की है, एक तरह की मीम है जिसमें पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। ये पिक्चर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बेसिकली इसमें ये दिखाया गया है कि ब्रिक्स में जो ममालिक हैं वो सारे सुपर हीरोज हैं, सुपर पावर्स, और पाकिस्तान पता नहीं कहां से बीच में अननोन की तरह आ रहा है। होता है हमारे साथ ही क्यों हमारे लिए मीम्स वगैरह वायरल होती हैं, क्यों ह्यूमिलिएट किया जाता है हमें। ब्रिक्स, आप देखें, ब्रिक्स इज अ मेजर नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। इंडिया इसमें बैठा हुआ है। पाकिस्तान नहीं आ पाता अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई की तरह, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा समझे एक डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट है ये। इंडिया ने लास्ट टाइम तो रोक दिया, रोकना जारी बात है, अभी भी रोक सकता है। अगर मज़ीद इसको ब्लॉक करता है और कहता है कि जी हाँ हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने पाकिस्तान, और वो आपको पता है इंडिया की एक रेटरिक है, वो कहते हैं जी ये दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं, वो कहते हैं जी ये जिसे कह रहे हैं ना कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करते हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ें हैं। सो पहले तो चाइना ने इसके ऊपर काफ़ी किया और उन्होंने और ममालिक को ऐड कर लिया, पर क्या चाइना कितना इस पे जो है वो इस पे पाकिस्तान की मदद कर सकता है। जब तक रशिया या बाकी ममालिक पाकिस्तान की हेल्प नहीं करते। पाकिस्तान वैसे ही मल्टीलैटरल ग्रुपिंग से बाहर है और पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा, मैं आपको सही और सीधी खरी बातें कर रहा हूँ। ब्रिक्स, उसमें पाकिस्तान मेंबर बनना चाहता है। अब आपको हंसी भी आएगी, मुझे भी आई थी जब मैंने खबर सुनी थी कि भाई ये तो वही चीज हो गई कि मतलब घोड़ों की रेस में गधा कहता है कि नहीं यार, क्योंकि मेरे 4 पैर हैं मैं भी भागूंगा। अब ये तो बड़ी अटपटी सी चीज है। टू बी इन ब्रिक्स यू हैव टू हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी फर्स्ट। यू डोंट हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी, और ये तो एमर्जिंग इकोनॉमीज का एक फोरम है। पाकिस्तान का क्या लेना देना है, आप लोग फिट करते हैं इसमें? तो कुछ बोला नहीं उन्होंने। मैंने बोला कि अभी अभी तो देखिए साहब ऐसा है, अभी अभी तो आपको पैसे मिले हैं IMF से, अभी अभी तो आपने लोन लिया है। अब लोन के पैसे नहीं आए आपके पास, पूरे अप्रूवल आया है सिर्फ आपके पास, लोन के पैसे नहीं आए, आपने फट से बोला कि दूसरा लोन चाहिए। अब ये तो आपके हाल है। फिर आपको एमर्जिंग इकोनॉमीज के बीच में बैठना है। आज की तारीख में चाइना चाह रहा है उसको डोमिनेट करे। भारत के होते हुए चाइना का डोमिनेशन बड़ा मुश्किल है। ऐसा हो सकता है कि चाइना सपोर्ट करे पाकिस्तान को और पाकिस्तान मेंबर बन जाए ब्रिक्स का। उसमें हो सकता है कि 1-2 देश और सपोर्ट कर लें, ठीक है ना। देखिए साउथ अफ्रीका तो करेगा ही करेगा। साउथ अफ्रीका जो है वो चाइना का पिट्ठू है। मैं चाहता हूं यार, तुम तो OIC के मेंबर हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर हो, वहां पे तुमने क्या उखाड़ लिया ये तो बताओ। मैं क्या तुम जिसके मेंबर हो उसका तुमने क्या करा है पहले ये बताओ। तुम ब्रिक्स का बनना चाहते हो, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, प्लीज गो अहेड, यू आर वेलकम। लेकिन आपने करा क्या है? जिस कंट्री की कैपेबिलिटी नहीं है, जिस कंट्री की डिप्लोमेसी नहीं है, जिस कंट्री की इकोनॉमी नहीं है, जिस कंट्री की इज्जत नहीं है, वो किसी ग्रुप के या किसी टेबल वालों के साथ बैठ के, जो एक टेबल पे बैठे हैं, आप उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो आप देखिए, बात यह है ना कि यू डोंट फिट इन देयर। पाकिस्तान को भारत से बात करनी पड़ेगी तभी वो इस ग्रुप के एंटर हो पाएगा। चाइना चाहता है कि इस ग्रुप में एंटर हो जाए, क्योंकि फिर चाइना का इन्फ्लुएंस, जैसे मैं बता रहा था, चाइना का इन्फ्लुएंस और जबरदस्त हो जाएगा। बेलारूस भी चाह रहा था कि इसका मेंबर बन जाए, लेकिन भारत ने अपोज करा है। सिंपल बात है, पाकिस्तान को चाहिए पैसे, और पाकिस्तान का पेट नहीं एक अंधा कुआं है। कि अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट्स द कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट हैविंग ओवर $100 बिलियन इन कैपिटल। अब इसमें क्या है कि पाकिस्तान की नजर इस पे, अगर चाइना सक्सेसफुल हो जाता है किसी तरीके से, जो कि मुश्किल है, पर अगर चाइना सक्सेसफुल हो जाता है ब्रिक्स को, फिर पाकिस्तान की नजर होगी $100 अरब। इसलिए चाइना ज्यादा से ज्यादा ऐसे मेंबर लाने की कोशिश करेगा जो चाइना के पिट्ठू हैं, जो चाइना की आंख बंद करके गुलामी करते हैं,
तभी जाके चाइना का उल्लू सीधा होगा। इससे पहले भारतीय मीडिया ने हम पर मीम बनाई कि भाई अगर तुम लोग ट्रॉफी नहीं लेने आए तो फिर हमसे हमारा आशीर्वाद आटा ले जाओ। अब रशियन ने मीम बना दिया है, इससे पहले चाइना ने हम पर मीम बनाई थी। तो मुझे बताएं इंटरनेशनल लेवल पर क्या इमेज क्या है पाकिस्तानियों की, क्यों ह्यूमिलिएशन हो रही है? जो इंडिया वो ऑफ कोर्स है ना, उनके आप जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो देखें वो किस तरह से खुद को डेवलप कर रहे हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने उनको किस तरह से ह्यूमन फ्रेंडली बनाया है। अपना एक जो इंडियन सिटीज़न है ना उसके लिए उन्होंने किस कदर उसको बेनिफिशियल कर दिया गया है। और वो जिस भी फोरम पे जाते हैं ना, जाके वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, उसके लिए वो फाइट करते हैं, जो भी उनका नेशनल इंटरेस्ट है। उन लोगों ने अपने आप को मनवा लिया। आप देखें जितनी भी वर्ल्ड वाइड बड़ी कंपनीज है ना, सबके CEO इंडियंस हैं। और वो किस लिए इंडियंस हैं, हम ना तो उनके एजुकेशन सिस्टम को कुछ कह सकते हैं, ना ही हम ये कह सकते हैं कि वो बंदे आगे नहीं आते हैं। अब हैं पाकिस्तानी भी होंगे ना तो शाज़ो नादर आपको कोई बंदा नज़र आएगा। आपको मैं जो है ना 100 जो है ना, हाँ 100 जो बड़ी कंपनीज है ना दुनिया की, वो आपको मैं बताऊं ना तो उसमें से मेरा ख्याल है 95 या 90% सारे इंडियन CEOs बैठे हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे हुए हैं। तो वो कहाँ से निकल आए हैं? वो एजुकेशन सिस्टम जो उन्होंने बनाया है ना वो उससे निकल के आए हैं। वो कहाँ से आए हैं? वो वहाँ से ही आए हैं ना। तो उसके बाद वो जिस भी नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना, उनकी बात सुनी जाती है, क्यों वो इंडिपेंडेंट हैं और हम कर्जा लेके चल रहे हैं। तो जब तक IMF से हमारी जान नहीं छूटती है तो हम फिर ऐसे ही जो जैसे एक मस्खरा होता है ना, तो उसको जो बंदा मर्जी मजाक करता है, मीम बनाता है, और वो बंदा फिर ऐसे स्माइल ही करता, बस वो आगे से कुछ कह तो सकता नहीं है। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इंडिया इसको कंटिन्यू करता है और कहता है जी कि ठीक है हम नहीं पाकिस्तान को आने दें, तो पाकिस्तान क्या करेगा? हमें मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स में जाना है। हमारी सारी की सारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ज़्यादा जिसे आप कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। हमारे बायलैटरल रिलेशंस इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, ठीक है। मैं अभी देख रहा था कि अभी कल परसों ही कल में आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ब्रिक्स का एक सेशन हो रहा था जिसमें डॉक्टर जयशंकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और मज़े की बात यह है कि ब्रिक्स ने कंडेम किया इजराइल की वॉर ऑन गजा को। सो इट्स यूनैनिमस डिसीजन। इंडिया की अपनी पोजीशन है, लेकिन समहाउ ब्रिक्स ने एक पोजीशन ली है। सो इट मींस ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इस वक्त दे आर ऑन प्लेस। इंडिया पाकिस्तान को रोक सकता है मजीद। ये रोकने से चाइना को भी एक टफ टाइम मिलेगा, और अगर इंडिया कामयाब होता है पाकिस्तान को रोकने में, तो इसको आप समझ लें कि पाकिस्तान वाली गलबात कोई नहीं। इट मीन्स कि हमारे बायलैटरल्स कमज़ोर हैं, बायलैटरली हमारी रेलिवेंस नहीं है। इन केस वी आर नॉट, इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन इंडिया कैन स्टॉप और नॉट, इट्स अ क्वेश्चन हाउ मच वी आर रेलिवेंट टू अदर कंट्रीज। हम कितने रेलिवेंट हैं बाकियों के लिए, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।